Hello and welcome to JResearch YouTube channel. So in this video, we will be discussing about that whether you can use AI, which is known as artificial intelligence, in legal research or not. So let us just find out the answer to this very question. So before starting the video, if you want to know about the AI tools in research process, if you want to boost your article writing skills, or if you want to save time and effort with efficient research tools, then Research Academy is conducting a Smart Scholar workshop in which you will get to know all these things. What you have to do is just simply visit event.jresearch.com, and this workshop will be conducted on 23rd of Feb. So do visit this website and know the other details. पहला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि लीगल रिसर्च बेसिकली होता क्या है, राइट? अगर आप अभी हाल फिलहाल में ही रिसर्च करना स्टार्ट किए हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली लीगल रिसर्च. तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, सो इट मीन्स फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन एंड लॉज दैट सपोर्ट्स लीगल डिसीजन मेकिंग. लीगल रिसर्च करना मतलब री इन्वेस्टिगेशन करना, री प्लस सर्च, राइट? सो अगर आप लॉ से रिलेटेड अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज लीगल रिसर्च. यू एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द लूप होल्स जो भी आपके एग्जिस्टिंग लॉज में हैं, या जो भी आपके सोसाइटी में आपको लगता है कि येस ये पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए, राइट? आप उस चीज़ को सारे डायमेंशंस को आप रिसर्च करते हैं एंड देन यू ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन, राइट? सो दिस इज द जनरल एस्पेक्ट ऑफ द लीगल रिसर्च. तो बेसिकली आप करते क्या हैं लीगल रिसर्च? अगर प्रैक्टिकल की बात करें, राइट, तो उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, right? You identify the laws, you identify the loopholes, and then you find the solution, and then there is the site checking. Site checking का मतलब होता है आप जो उससे related available resources हैं, you do quote them, right? जैसे फुट नोटिंग करते हो आप, जो भी आपके पास अवेलेबल लिटरेचर है, राइट? लिटरेचर रिव्यू हम लोग कहते हैं. तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू साइट इट एंड देन आप उस पर अपना एक नॉलेज डेवलप करते हैं एंड एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल स्केलेटन ऑफ लीगल रिसर्च. नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है आपका एआई. एआई आपने बिल्कुल सुना है और आप बिल्कुल जानते हैं, इट हैज़ बिकम आर part of our daily lives. Without AI, we can't survive. It is omnipresent. It is everywhere. It's not only in the legal field. It is everywhere. चाहे वो medical की बात करें या science की बात करें, everywhere it is. Right? अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका देखिए मतलब पहले क्या होता है कि AI it is considered to be a process. ठीक है? That it's basically the computer science, right? That process large amount of data and perform tasks such as recognizing patterns and making decision. तो ये एक जनरल डेफिनेशन है AI की, राइट? AI का कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इन अ लेमैन लैंग्वेज देयर आर डेफिनेशंस अवेलेबल टू अस. तो उसमें से ये एक डेफिनेशन है कि AI एक ऐसा प्रोसेस है, AI एक ऐसा मशीन है या कंप्यूटर प्रोग्राम आप कह सकते हैं, जिसमें आप जितना डेटा आप फीड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिफाइंड रिजल्ट. ठीक है? आपको उतना रिजल्ट आपको रिफाइन करके आपको मिलता रहेगा एंड आप जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं. इट इमिटेट्स नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस. येस, राइट? सो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट एक्चुअली इमिटेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस. हम लोग जैसे सोच सकते हैं, हम लोग जैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप वही डाटा अगर आप AI मशीन को फीड करें, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द रिजल्ट अकॉर्डिंगली. सो पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि जो AI है वो आपका लीगल रिसर्च में कैसे हेल्प कर सकता है और क्या आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट. ओके, तो पहले ये डिस्कस करते हैं हम लोग कि AI काम कैसे करता है रिसर्च में. तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यू कैन सी इट. पहला है आपका कलेक्टिंग अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज. रिसर्च का सबसे पहला यही काम होता है कि अगर आपका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है या आपको लग रहा है कि नहीं
ये एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर हैं वो आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अ टीडियस टास्क एंड टाइम कंज्यूमिंग, राइट। और ऐसा है कि अगर आप इसको ठीक से आप मैनेज नहीं करेंगे, फिर से आपको स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा। सो एआई आपको बिल्कुल इसमें हेल्प करता है कि जो भी आपके अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज भी कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि आप रैंडम थर्ड पार्टी वेबसाइट पे गए और वहाँ से इंफॉर्मेशन आप निकाल ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई विल हेल्प यू टू कलेक्ट द अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग एनालाइजिंग एंड समराइजिंग की पॉइंट्स। सो आजकल हमारे पास इतने ढेर सारे एआई टूल्स हैं। आप जितने भी लेंदी आप आर्टिकल्स वहाँ पे फीड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दी शॉर्ट समरी, राइट, क्योंकि लेंदी आर्टिकल पढ़ना इज़ अ टीडियस टास्क, राइट, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है एंड कभी कभी लॉस्ट भी हो जाता है रिसर्चर उसमें कि कहाँ से स्टार्ट किए थे, क्या पढ़ रहे थे एंड क्या सोल्यूशन निकल रहा है। So AI tools are actually help you, right? They can help you to provide the summarized version of the lengthy articles. या कैसा भी आर्टिकल आप फीड कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द समराइज्ड वर्जन जो कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा विद इन अ गिवन टाइम, ठीक है, लिमिटेड टाइम है, आप ज़्यादा वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। Third point is regarding managing and citing resources. This is also one of the most important aspect while researching. It is footnoting and referencing. राइट, बहुत लोग होते हैं जो कि मैनुअली फुटनोट करते हैं एंड ये बिल्कुल ही टाइम कंज्यूमिंग है। आप MS वर्ड पे अगर आप रिसर्च लिख रहे हैं, वहाँ पे फुटनोटिंग कर रहे हैं मैनुअली, अगर इधर उधर कुछ भी नंबरिंग हुआ तो आपको फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो डेफिनेटली दैट इज़ अ टीडियस, मतलब लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट है बेसिकली, एंड उतना आपका टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट वेस्ट होता है एंड रिजल्ट ज़ीरो. So there are tools, right? There are AI tools that will help you to manage. आप चैप्टर वाइज ऐसे करके कैटेगराइज बना के फोल्डर टाइप का बना के आप कर सकते हैं कि येस आर्टिकल वाइज आप वहाँ पे अपने रिसोर्सेज सेव कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप सिर्फ एक क्लिक पे यू कैन डू द इंटायर फुट नोटिंग. अब बीच में से आप चाहे कंटेंट भी हटा रहे हो या ऐड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका फुट नोट एडजस्ट हो जाता है. सो इट really help you to minimize your effort. The fourth point is regarding paraphrasing. Paraphrasing भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. अगर आप मैनुअली करने बैठेंगे काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा एंड डजंट नेसेसरली मीन कि आपका प्लेजरिज्म कम हो जाएगा. तो पैराफ्रेजिंग टूल्स भी आपके काफ़ी अवेलेबल हैं थ्रू विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द आउटपुट, जिसके थ्रू आप प्रॉपरली पैराफ्रेज कर सकते हैं अपने कंटेंट को. सो दीज आर सम ऑफ द कोर थिंग्स विच AI कैन हेल्प एंड यू कैन सी दैट दीज आर द प्राइम स्टेजेस, राइट. यही आपके मेन स्टेजेस होते हैं इन डूइंग रिसर्च एंड AI कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट. सो दिस इज हाउ द AI कैन वर्क इन रिसर्च. My last take over the pros and cons of AI in legal research are, पहले हम लोग प्रोज की बात कर लेते हैं. तो देखिए, AI इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अपने प्रोज हैं, इसके अपने कॉन्स हैं, ठीक है. प्रोज की बात करें तो डेफिनेटली आपके टन्स ऑफ टाइम सेव कर सकता है ये, राइट. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, राइट. एंड आपका एफर्ट भी कम हो जाएगा, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी टू डू द रिसर्च, राइट. सो दिस इज़ हाउ द AI कैन हेल्प यू. कॉन्स में मेरे को मतलब दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, राइट, एंड आपका बिल्कुल यहाँ से डेविएट हो सकता है व्यूज़. बट कॉन्स में मुझे लगता है कि जो AI टूल्स हैं, राइट, दैट समटाइम्स माइट टेक टाइम टू लर्न इट. इसको समझने में, इसको लर्न करने में आपको टाइम लगेगा, तो एक आपको अलग से इसको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए,
राइट ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट खोलेंगे और सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देगी अपने आप. नो, यू हैव टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड दी पर्टिकुलर टूल कि ये कैसे काम कर रहा है. तो येस, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू लर्न द AI टूल्स. सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग कुछ ऐसे AI टूल्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, राइट और कुछ होते हैं फ्री. अगर आप फ्री ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी ऑथेंटिसिटी थोड़ी हो सकता है चैलेंज हो जाए, क्योंकि जो पेड AI टूल्स है डेफिनेटली दे आर चार्जिंग यू समथिंग, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, राइट. सो ये थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए प्राइसी हो, राइट. So these are some of the cons with respect to the AI tools. But see, at the end of the day, in this emerging technology, right, we cannot live without AI. So yes, आप चाहे ना चाहे AI टूल को तो आपको इम्प्लीमेंट हो सकता है, अभी नहीं तो लेकिन बाद में तो आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा in doing the research. So that was the video. Hope you like the content. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.